आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बारे में तो सुना होगा। ये वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट्स में से एक है। लाखों करोड़ों लोग इस मॉन्यूमेंट को देखने के लिए पूरी दुनिया से आते हैं, और वो इसीलिए क्योंकि ये 60 मीटर ऊंचा टावर लगभग 4 डिग्री पर टिल्टेड है। पर क्या आपको पता है कि इंडिया में एक ऐसा मंदिर है जो इससे 5 डिग्री ज्यादा 9 डिग्री पर टिल्टेड है, बट इसका यही टिल्ट इसके डाउनफॉल का कारण बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं रत्नेश्वर महादेव टेम्पल की। कुछ लोग इस मंदिर को श्रापित मानते हैं और कुछ लोग इसे लीनिंग टेम्पल ऑफ इंडिया कहते हैं। बट इसे लीनिंग टावर ऑफ पीसा से कंपेयर करने की जगह हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री और इसकी रियलिटी की, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों यह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक वाराणसी में सिचुएटेड है मणिकर्णिका घाट। इस घाट पर आपको बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ का एक मंदिर सबसे अलग है क्योंकि वो दूसरे मंदिरों की तरह सीधा नहीं खड़ा है। यह है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। इसे मातृऋण टेम्पल भी कहा जाता है और ये वाराणसी के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ जगहों में से एक है। इस टेम्पल की ओरिजिन की और इसके टिल्ट होने की अलग अलग स्टोरीज हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये मंदिर एक श्राप की वजह से टेढ़ा हो गया था, और कुछ लोग मानते हैं कि ये टिल्ट हुआ है नेचुरल डिजास्टर की वजह से। एक लेजेंड के अकॉर्डिंग इसे राजा मान सिंह के सर्वेंट ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनवाने के बाद उनमें बहुत एरोगेंस आ गया और उस घमंड में उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी माँ का ऋण उतार दिया। उनके इतना कहते ही ये मंदिर एक तरफ से झुक गया। लोगों का मानना है क्योंकि वो ऋण कभी उतर नहीं सकता, उस वजह से इस मंदिर पर श्राप लग गया। एक और स्टोरी के अकॉर्डिंग इस मंदिर को रानी देवी अहिल्याबाई होलकर की एक सर्वेंट रत्नाबाई ने बनवाया था, बट क्योंकि मंदिर बनवाने के बाद उन्होंने इसका नाम अपने नाम पर रख लिया, उस वजह से इस मंदिर पर श्राप लग गया और वो एक तरफ से टिल्ट हो गया। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग इस मंदिर को ग्वालियर की रानी बाईजाबाई ने 1825 के आसपास बनवाया था। ये टेम्पल एक नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बना हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कार्विंग्स हैं और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं के स्कल्पचर्स भी। मंदिर के गर्भगृह में एक शिवलिंग है, बट उसकी प्रॉपरली पूजा नहीं होती है क्योंकि बहुत से लोग इस मंदिर को श्रापित मानते हैं और उस वजह से वो यहाँ पर पूजा करना अवॉइड करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे रत्नेश्वर महादेव टेम्पल के बारे में पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि इस टेम्पल को लोग लीनिंग टावर ऑफ पीसा से कंपेयर करते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि लीनिंग टावर ऑफ पीसा का सीन कुछ अलग है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक स्ट्रेटेजिकली प्रिजर्व्ड मॉन्यूमेंट है। ये जब से बना है तब से इस टावर में लगातार हर साल टिल्ट आ रहा है, और तब से इसके टिल्ट को काउंटर करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज की जा रही है। ईयर 1990 में इस टावर का टिल्ट 10 डिग्री का था, जिसे काउंटर करके उसे गिरने से बचाया गया। 2001 में ये टावर 5.5 डिग्री के एंगल पे लीन करता था और आज इसका टिल्ट करीबन 4 डिग्री का है। बट रत्नेश्वर महादेव टेम्पल हमेशा से टिल्टेड नहीं था। ये फोटो 1860s में लिया गया है एंड इट इज क्लियरली विजिबल कि तब ये टेम्पल लीन नहीं करता था। हमारे यहाँ घाट पर जो टेम्पल्स होते हैं वो यूजुअली एक एलिवेटेड हाइट पर होते हैं, बट रत्नेश्वर महादेव टेम्पल मणिकर्णिका घाट के एक लोअर पार्ट पर बना हुआ है। इसे इस इंटेंशन से बनाया गया था कि जब बारिश होगी और नदी का लेवल बढ़ जाएगा तब इस मंदिर का गर्भगृह पानी में डूब जाएगा और भगवान शिव को उससे जल अर्पण होगा। बट क्योंकि वाटर लेवल बढ़ रहा है और उस वजह से ये मंदिर हर मॉनसून में डूब जाता है और कई बार तो ये मंदिर पूरा डूब चुका है। ऑल्दो इस मंदिर के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, बट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस मंदिर के लीन होने का कारण इसका फॉल्टी फाउंडेशन हो सकता है। ये मंदिर एक सिंपल फाउंडेशन पर बना हुआ है और उस वजह से वो यहाँ की लूज सॉइल पर इस मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर का वेट नहीं झेल पा रहा है। गंगा जी का फ्लो बहुत तेज है जो कि मॉनसून के टाइम पर और ज्यादा मैसिव हो जाता है। उस फ्लो की वजह से यहाँ के बैंक्स के जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तट की जो सॉइल है वो साथ में बह जाती है और सॉइल इरोजन होता है, एंड पॉसिबली उसी वजह से इस मंदिर के फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल है वो भी बह चुकी होगी, जिस वजह से ये मंदिर अपना वेट नहीं झेल पाया और गर्भगृह की तरफ झुकने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि इसका कारण यहाँ पर यूज होने वाली बोट्स भी हो सकती है, जिनकी वजह से नदी में बहुत सारी लहरें उठती हैं और उनकी वजह से भी बैंक की सॉइल बह जाती है। 2016 में इस मंदिर के ऊपर एक बिजली गिरी थी जो कि इतनी पावरफुल थी कि इस मंदिर का शिखर उसने डैमेज कर दिया था और उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है इस मंदिर के फाउंडेशन पर।
बनारस के घाट की ये पेंटिंग 1824 की है, जो सजेस्ट करती है कि गंगा घाट के इस पार्ट पर ये अकेला ऐसा मंदिर नहीं था, बट आज ये ऐसा अकेला मंदिर है जो सरवाइव कर पाया। हम अपने हेरिटेज को लेकर काफी प्राउड फील करते हैं, बट हमारे मॉन्यूमेंट्स को वो रिस्पेक्ट पाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम उन्हें किसी फॉरेन मॉन्यूमेंट से कंपेयर करें, बट हमारे मॉन्यूमेंट्स भी वो प्रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं जैसा वर्ल्ड के दूसरे हेरिटेजेस को मिल रहा है। और हमारे कल्चर को एक्चुअल रिस्पेक्ट और स्टेटस तभी मिलेगा जब हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए। So this was the Ratneshwar Mahadev temple. I hope you enjoyed the video, and if you did, I hope you'll press that like button, you'll press the subscribe button, you'll comment your views, and you'll share it with your friends and family. And I'll see you guys in the next one.